हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो गेट 2022 एग्जामिनेशन ओवर तो हो ही चुका है। रिजल्ट भी जस्ट आने ही वाला है और रिजल्ट के बाद बहुत सारी जद्दोजहद शुरू कि रिजल्ट के बेसिस पे हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए, एक एमएससी के लिए जाना, प्राइवेट जॉब, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे, ऑब्वियसली गेट एग्जाम उनका बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा कुछ लोगों का गया होगा, कुछ लोगों का अच्छा गया होगा। तो ये अच्छा और बहुत अच्छा जिन लोगों का जाता है, इनके लिए एक बड़ी बेहतरीन सी जॉब होती है। कहाँ पे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और बहुत सारे बच्चे गेट एग्जामिनेशन इतने जद्दोजहद के साथ, इतने लगन से प्रिपरेशन करते हैं इन पीएसयूज में जॉब्स पाने के लिए, क्योंकि ये ड्रीम जॉब होती है बहुत सारे लोगों की। रीजन कि पीएसयूज आपको एक स्टेबल जॉब देती हैं, एक प्रॉपर ग्रोथ आपको मिलता रहता है, मतलब बहुत हाई फाई ग्रोथ नहीं तो बहुत बिलो वाला भी नहीं, एक अच्छा खासा ग्रोथ, एक ठीक ठाक ग्रोथ जो मिलनी चाहिए ओवर द टाइम। आप 5 साल 10 साल 15 साल जॉब करें तो वो ग्रोथ आपको रेगुलर मिलती रहती है। टाइम बाउंड सारी चीजें नॉर्मली होती रहती हैं आपको, इसीलिए। और एक स्टेबिलिटी रहती कि भाई जॉब तो कभी जाएगी नहीं, अब एक बार इन हो गए और एक नॉर्मल ग्रोथ से बढ़ते रहेंगे। एक रिलैक्स जॉब रहती है, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होती है। पीएसयूज में काम होता है, ऐसा नहीं कि एकदम रिलैक्स रहता है, लेकिन एक वर्क लाइफ बैलेंस यहां पे रहता है, इसीलिए पीएसयूज बहुत सारे बच्चों की ड्रीम जॉब्स होती है। तो अगर हम ईसी के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए भी कुछ पीएसयूज हैं जो उनको रिक्रूट करती हैं गेट एग्जामिनेशन के थ्रू। तो अगर आपका गेट 2022 एग्जामिनेशन अच्छा गया है, आप एक अच्छा गेट स्कोर, एक अच्छी मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर पीएसयू सीट निकालती हैं तो आपके लिए चांसेस बनेंगे, क्योंकि सारी पीएसयू जरूरी नहीं कि हर साल रिक्रूट करें। किसी साल सीट्स ज्यादा आती हैं, किसी साल कम आती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। अब बीच में पेंडेमिक आ गया था तो 2020 में बिल्कुल किसी पीएसयू ने नहीं निकाली थी, सिर्फ उस टाइम तो रिक्रूटमेंट ही बनता है ना। तो सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो पीएसयू जितनी सीट निकालती है उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइट ज्यादा या कम होती है। अगर सीटें ज्यादा है तो भाई गेट स्कोर थोड़ा सा कम भी रहेगा तो भी कॉल आ जाएगी, अगर कम सीटें हैं तो थोड़ा ज्यादा स्कोर कार्ड चाहिए, है ना। तो आपको यह जान लेना चाहिए कि कौन कौन सी पीएसयूज आपके लिए रहती हैं, ईसी के स्टूडेंट के लिए खासकर, जो गेट के थ्रू रिक्रूट करती हैं, जिनमें आप जा सकते हो, अपनी ड्रीम जॉब कर सकते हो। तो अगर हम पीएसयूज को कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी की पीएसयूज नॉर्मली हमारे यहां है, कैटेगराइज की गई हैं। महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि महारत्ना थोड़ी अच्छी कैटेगरी वाली है, जिनका टर्नओवर बहुत अच्छा होता है साल का, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी थोड़ी हाई प्रोफाइल की होगी तो वहां पर्क्स, अलाउंसेस आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे, है ना। वहां पे हो सकता है ग्रोथ कंपेयर टू अदर थोड़ा सा ज्यादा होगा, अच्छा है ना, बेहतर होगा। तो महारत्ना में सबकी जॉब करने की एक वो होती है। फिर नवरत्ना आती है, फिर मिनी रत्ना। लेकिन सारी पीएसयूज में भी आपका ओवरऑल जॉब का प्रोफाइल अच्छा रहता है और आप एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हो, है ना। अब भाई महारत्ना में जाओगे थोड़े से और पर्क्स अलाउंसेस बेटर, नवरत्ना में जाओगे थोड़े कम, मिनी रत्ना में थोड़े कम, लेकिन ओवरऑल सारी पीएसयूज बढ़िया होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम ये पहले जान लेते हैं कि ईसी के थ्रू, ईसी के लोगों को कौन कौन सी पीएसयूज नॉर्मली कॉल करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट, मतलब जितने गेट के एग्जामिनेशन हुए उनके थ्रू रिक्रूट किया, तो कौन कौन सी पीएसयूज आपको कॉल करती हैं। जरूरी नहीं कि ये सारी पीएसयू जो मैंने लिस्ट करी है सारी की सारी इस साल कॉल करेंगे। कुछ कॉल कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती, कुछ सीटें निकाल सकती हैं, कुछ सीटें नहीं निकाल सकती हैं, है ना। लेकिन ये प्रोबेबल पीएसयू होती हैं जो आपको रिक्रूट करती है, तो आपको पता होना चाहिए ताकि आपका गेट रिजल्ट आ जाए तो आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, है ना। नॉर्मली, है ना, द लिस्ट ऑफ पीएसयू इसी रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2022 आर लिस्टेड बिलो। ये गेट 2022 लिखा हुआ है, मतलब ये प्रोबेबल है, प्रोबेबल गेट 2022 के थ्रू ये रिक्रूट कर सकती हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया तो ये 100% ये सारी पीएसयू, मतलब यही पीएसयू रिक्रूट करती हैं गेट के थ्रू। तो गेट 2022 के थ्रू भी इन्हीं पीएसयू में से पीएसयू रिक्रूट करेंगे इसी के स्टूडेंट्स को, है ना। तो पहली जो बहुत ही डिमांड में रहती है एनटीपीसी, महारत्ना कंपनी। अगर आप देखोगे यहां पे मैंने लिख रखा है, ये क्या है, महारत्ना है भाई साहब। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे इंजीनियर का ड्रीम जॉब होता है कि जॉब करें, एक प्रॉपर अच्छे पर्क्स मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी और एक अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है ना। तो ये है। दूसरी कौन सी कंपनी है जो आपको नॉर्मली कॉल करती है, आपको एलिजिबल करती है, इसी के लोगों को लेती है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल। इसके आगे महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही एक तरह से पूरी तरह से ऑपरेट करती है।
है ना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक जो भी है, एटॉमिक वाले उसमें है ना, तो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है ना, ठीक है। तो ये भी आपको नॉर्मली कॉल करती है, ठीक है। फिर आती है, ये आप सब जानते होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक मिनी रत्ना है, लेकिन इसकी भी जॉब प्रोफाइल बड़ा अच्छा है यार, है ना। यहां जॉब थोड़ी सी एक्टिव होती है अगर आप एयरपोर्ट पे पोस्टेड हो, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे पोस्टेड हो तो पर्क्स एंड अलाउंसेस बड़े अच्छे यहां पे मिलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो ये भी एक आपका जॉब हो सकता है, ये कॉल कर सकती है आपको गेट 23। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक नवरत्ना है, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, जहां पे अगर कॉल आती है, यहां सीट चलती है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, ये भी एक नवरत्ना है, जहां पे आप एक अच्छी कंपनी के साथ, एक अच्छे प्रोफाइल के साथ जॉब कर सकते हैं अगर ये वैकेंसीज निकालती हैं। ये लिस्टेड हैं जो निकालती हैं। इस साल भी कुछ का नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत सारे पीएसयूज नोटिफिकेशन आउट करती हैं आफ्टर गेट रिजल्ट। तो ज्यादातर पीएसयूज, बहुत कम पीएसयूज होती हैं जो गेट रिजल्ट के पहले ही अनाउंस कर देती हैं, हाँ भाई इस बार गेट के एग्जाम से हम रिक्रूटमेंट करेंगे, मैकेनिकल का, ईसी का, डबल ई का बता देती हैं पहले से। लेकिन मैक्सिमम पीएसयूज 85% पीएसयूज आफ्टर गेट रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हैं कि हाँ भैया हमें कितने लोगों को लेंगे, किस किस स्ट्रीम के लोगों को लेंगे, सब कुछ नोटिफिकेशन में बेहतर ढंग से बताया जाता है ना। तो एचपीसीएल हो गया। एनएलसी इंडिया लिमिटेड है ना, ये भी एक नवरत्ना कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। यहां पे भी आप अगर सीट निकलती है तो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भैया ईसीआईएल नाम में इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ईसी वाले तो एलिजिबल होंगे। अब सीट इनके पास वैकेंसीज हैं कि नहीं है, ये अपनी वैकेंसीज को देखते रहते हैं, वो करते रहते हैं, एसेस करते रहते हैं, और जरूरत रहती है तो डेफिनेटली रिक्रूट करते हैं। तो ये अगर निकालते हैं सीटें तो ये आपके एक लिए इशू है। इसी तरह से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी, एक महारत्ना है, जैसे एनटीपीसी एक महारत्ना, आईओसीएल एक महारत्ना है, गेल एक महारत्ना है। महारत्ना में 5-6 कंपनीज हैं, है ना। तो उनमें आती है ऑयल इंडिया, तो ये तो भैया अच्छी जॉब है ना, इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, है ना। लेकिन जब आप जॉब करने जाते हो तो जॉब के बाद जब एक बार जॉब मिल जाती है ना, जब तक नहीं मिली रहती सब जॉब अच्छी लगती है, हम अच्छे पर्क्स, अच्छे केस, जॉब मिल जाती है तो हमारी थोड़ी सी ना, हम थोड़े से लालची होते हैं, हमें लगता है कुछ और हम कर सकते हैं। अब हम तो एक टारगेट हमने अचीव कर लिया ना, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, तब हमें लगने लगता है अच्छा इसकी लोकेशन, पोस्टिंग, हम वो सब भी काउंट करने लगते हैं। अभी तो आपको मैं कहूं एनटीपीसी में जॉब मिल रही है, कहीं भी भेजो मैं जाऊंगा सर, कहीं भी भेज दो इंडिया में, कोने से कोने में, गांव वाला इलाका रहेगा, मैं रह लूंगा, मुझे जॉब चाहिए अभी। लेकिन जब जॉब मिल जाती है, जब आप मेहनत करके उसको पा लेते हो ना, उसके बाद आता है कि लोकेशन अच्छी है कि नहीं, मेरी बाकी लाइफ कैसी होगी भाई, अपार्ट फ्रॉम जॉब मेरी और भी लाइफ होनी चाहिए, घूमने फिरने कहाँ जाऊंगा, आसपास क्या है ना, स्कूल आसपास अच्छे हैं कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज, ये वो 10 चीजें आदमी काउंट करने लगता है, मैं घर आराम से जा सकता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी, 10 चीजें। तो उसके बाद फिर लगता है कि यार जब मैं पीएसयू क्रैक हुआ तो कॉन्फिडेंस तो होता है, चलो आईएएस के लिए ट्राई करता हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए, या जॉब के लिए, किसी और के लिए भी ट्राई करता हूं, तब आती है। इसीलिए पहले आपको मेहनत तो करनी पड़ती कहीं पहुंचने के लिए, जब कहीं पहुंच जाते हो तो अपॉर्चुनिटीज और आपको दिखने लगती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है। तो पीएसयूज अगर आप क्रैक कर ले तो डेफिनेटली आप वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हो एमंग इतने सारे स्टूडेंट, तो आपको एस्पिरेशन में और सारे इंस्पिरेशंस मिलेंगे कि और भी कुछ कर, तो आपको डेफिनेटली गेट फोड़ना चाहिए और इन पीएसयूज के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। तो ये पीएसयूज हैं जो नॉर्मली रिक्रूट करती हैं फॉर इसी स्टूडेंट, एक आध दो पीएसयू इसमें ऐड भी हो सकती हैं, सबट्रैक्ट, ये सारे नॉर्मली करती हैं। अब इस साल 2022 के थ्रू मैं फिर से क्लियर कर दूं कितनी रिक्रूट इसमें से करेंगी, कितनी की सीटें आएंगी, नहीं वो नोटिफिकेशन आने पे पता चलेगा, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया तो 8 के 8 निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है लिस्ट में 1-2 कंपनीज और हो सकता है मे भी इसी की उनकी जरूरत पड़ जाए तो वो भी ऐड हो जाए, ठीक है, जो इस साल रिक्रूट कर लें। तो गेट रिजल्ट के बाद पता चलेगा, तो आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या आपको बताता हूं, अब आप पीएसयूज में जाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा बहुत आइडिया ये होना चाहिए कि आपकी रैंक क्या रहेगी, आपका गेट स्कोर क्या रहेगा, तो आपको कुछ पीएसयूज में इंटरव्यू का मौका मिल जाएगा। और ज्यादातर पीएसयूज का जो नेचर है, आपके गेट स्कोर या गेट रैंक की वेटेज 80 to 85% या 70-75% ना, थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है, 80% के अराउंड उनका वेटेज होता है आपके गेट स्कोर क्या है, गेट की रैंक का। गेट स्कोर और गेट रैंक एक दूसरे के सिनोनिम ही है अगर देखा जाए तो।
और दूसरा 20% वही जीडी करते हैं, जीडी फिर प्लस इंटरव्यू, उसका वेटेज होता है। तो ओवरऑल फिर दोनों का मिला के जो लिस्ट बनाते हैं, जितनी सीटें उसके अकॉर्डिंग आपको रिक्रूट करते हैं, और आप किस कैटेगरी को, कैटेगरी वाइज भी सीट तो नोटिफिकेशन में पता चल जाता है कि आप ओबीसी, आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, तो वो सारी चीजें वो बता देते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियसली जो अभी रिक्रूटमेंट पीएसयू ने जब किया था ईसी का, है ना, उसमें क्या क्या कट ऑफ रहा था किस पीएसयू का, रिसेंट जो उनके रिक्रूटमेंट थे थ्रू गेट, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस साल अगर ये पीएसयू आती हैं, अगर ये पीएसयू रिक्रूट करती हैं, तो इसी के आसपास हो सकता है कि गेट स्कोर फिर से रहे, है ना, इसी के रेंज में रहे, इसी के विसिनिटी में रहे। तो मैं इन पीएसयू के लिए हो सकता है मेरे चांसेस बने, जब आपका गेट रिजल्ट आए तो आपको ये आइडिया लग जाए। और पीएसयू जैसे नोटिफिकेशन निकालेगी, आप उन पीएसयू के लिए अप्लाई करना और ग्रैब कर लेना भाई। ठीक है, अब जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनका मार्क्स का कट ऑफ था, है ना, कुछ का गेट स्कोर कट ऑफ रहता है, कुछ का मार्क्स रहता है, आपने कितने मार्क्स लाए इस बार गेट एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो रिलेटिव चीज है, इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसी के लोगों को मैं मिला रहा हूं, मार्क्स का कट ऑफ आएगा तो भी मैं मार्क्स के बेसिस पे ज्यादा लाया हूं कि कम लाया हूं। पेपर टफ था तो सबने कम लाए होंगे, तो कट ऑफ कम मार्क्स का जाएगा। आपका पेपर इजी आया था तो मार्क्स हाई जाएगा, तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। गेट स्कोर उसी रेशियो में आएगा, है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स कट ऑफ हो या गेट स्कोर, बात तो वही है। आप मार्क्स ज्यादा लाओगे तो आपका गेट स्कोर भी ज्यादा आएगा, कम लाओगे तो गेट स्कोर कम रहेगा। तो 66 मार्क्स जो लोग लाए थे लास्ट टाइम जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रिक्रूट किया था, तब ईडब्ल्यूएस के लिए 62 था, ओबीसी के लिए 61 था, एससी और एसटी में कम हो गया। पीएच का शायद उन्होंने ही नहीं किया होगा, नील है। एनटीपीसी में देखो भैया, ये महारत्ना है और ये मिनी रत्ना है, तो थोड़ा फर्क रहेगा। देखो यहाँ 72 कट ऑफ था, यहाँ 68.33 था। इतने मार्क्स लाए हो तो आपको कॉल आ जाएगी, फिर आपके ऊपर है आप कितना अच्छा जीडी देते हो, कितना अच्छा पीआई देते हो, ओवरऑल फिर आपका होगा, है ना। तो यहां थोड़ा सा देखो मार्क्स ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, महारत्ना एनटीपीसी जॉब करना लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे कंपेयर टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब नहीं एनटीपीसी मिला तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी जाएंगे, जॉब तो सबको चाहिए ना, उसकी जॉब भी अच्छी है, बट एनटीपीसी बेटर देन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये एनटीपीसी का हो गया। अब एनपीसीआईएल की बात करूं, ये मैं उनके नाम लिखा हूं जो फ्रिक्वेंटली रिक्रूट करती हैं, जहां पे रिक्रूटमेंट होते हैं। बाकी भी लिस्टेड थे एचपीसीएल और बाकी चीजें भी, उनके रिक्रूटमेंट कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। इन लोगों का होता है कि ज्यादातर निकलती हैं, ठीक है ना। एनपीसीआईएल का देखो, इन्होंने भैया कट ऑफ निकाला था गेट स्कोर, ये मत समझ लेना 864 कौन गेट में मार्क्स लाता है, ये मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ निकाले थे एनटीपीसी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड एनपीसीआईएल देखो निकाला है 864 कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए डैश है, मतलब इनका क्या था क्या नहीं था पता नहीं, है ना। 772 तो बहुत हाई कट ऑफ है, 864 मतलब अच्छी खासे मार्क्स आए होंगे, अच्छी खासी रैंक आई हो, 850 प्लस है गेट स्कोर। 772 ओबीसी में था, 641 607। तो आपका जब अभी रिजल्ट आएगा तो आपको गेट के मार्क्स भी पता चल जाएंगे, गेट का स्कोर भी पता चल जाएगा कितना आप ला रहे हो। तो यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि मैं किस पीएसयूज में मेरे को कॉल आ जाएगी, तो मैं मेहनत किस हिसाब से इंटरव्यू की तैयारी करूं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर लोगे ना। तो इसे ये सब चीजें पता होना जरूरी है। ओएनजीसी भैया ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ओन्ड है, एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही है एनपीसीआईएल, इसकी भी डिमांड अच्छी खासी है। ओएनजीसी भैया महारत्ना है, देखो ना 868 कट ऑफ है, यहाँ 814 है, यहाँ 692 है, क्योंकि ओएनजीसी में बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है यार। अगर आप ऑफ शोर जॉब में हो, मतलब जो समुद्र के अंदर जाते हैं ना, वो रिस्की जॉब होती है, तो उसमें 15 दिन जॉब करनी होती, पूरे 15 दिन आप शिप पे रहोगे, 15 दिन पे फिर छुट्टी, 15 दिन की जॉब फिर 15 दिन छुट्टी। तो किसी को वो हेक्टिक भी लगता है, थोड़ा सा वैसा लगता है, लेकिन उसमें पर्क्स बड़े हाई मिलते हैं, सैलरीज बड़ी अच्छी मिलती हैं, 15 दिन पूरा ऑफ मिल रहा है, वो बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो वो जब आपको जॉब मिल जाएगी तब आप बाकी फैक्टर्स आप देखते हो, पर आप जब जॉब मिल जाती है तो आप इतने कैपेबल हो चुके होते, मतलब क्वालिफाइड आदमी हो चुके होते, तो आपको लगता है आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप आगे मूव ऑन करते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम पीएसयू जैसे मैंने अभी बताया, तो ये कट ऑफ आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि 800 प्लस देखो, अगर मैं गेट स्कोर में कट ऑफ लाऊंगा तो मेरे चांसेस बनते हैं 850 प्लस 900। अगर मेरा गेट स्कोर आ गया तो मुझे मैक्सिमम पीएसयूज में कॉल आनी है और मुझे किसी में मिल जाएगा। 850 प्लस है तो भी मेरे पास अच्छे खासे चांसेस हैं, जो पीएसयूज वैकेंसीज निकालेंगी गेट 2022 के थ्रू, क्योंकि मैक्सिमम का नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। तो आप इससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, दो कंपनीज हैं, गेल और एनपीसीआईएल,
जिन्होंने नोटिफिकेशन गेट 2022 के थ्रू निकाल चुके हैं कि हम गेट 2022 के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अब गेल में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मेंशन्ड है, जिन्होंने आईएन से गेट पेपर दिया था उनके लिए ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने गेल को भी यहां पे लिखा हुआ है, मैं क्लियरली बता दे रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो कल को सर आपने तो गेल बोला था, गेल तो हमें ले ही नहीं रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वहां मेंशन है जिसको वो रिक्रूट करेंगे, और उनका गेट पेपर कोड क्या होना चाहिए, आईएन से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा कोई दिया है तो वो गेल में अप्लाई कर पाएगा, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं उनके नोटिफिकेशन को समझ पाए। ठीक है, बाकी उनके सपोर्ट टीम होती है कस्टमर सपोर्ट, वहां पे भी क्वेरी करके ये चीज अच्छे से क्लैरिफाई की जा सकती है ना। एनपीसीआईएल ये तो डेफिनेटली इसी को रिक्रूट कर रहा है, तो इन दोनों का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। मैक्सिमम पीएसयू जैसा मैंने पहले भी कहा, ज्यादातर पीएसयू आपका गेट के रिजल्ट आने के बाद अपनी नोटिफिकेशन आउट करती हैं, अपना बताती हैं हम कितनी सीटें रिक्रूट करेंगे, है ना, किन ब्रांचेस को रिक्रूट करेंगे, कौन सा गेट में पेपर होना चाहिए, जिनको हम कॉल करेंगे उस गेट स्कोर के बेसिस, सब कुछ मेंशन्ड होता है। तो ये दोनों तो हैं ही, बाकी जितने मैं पीएसयूज आपको काउंट कराया उनमें से कौन सी पीएसयू आ सकती है कौन सी नहीं हम कुछ कह नहीं सकते, आ सकती हैं, हो सकता है सारी जितनी मैंने अभी मेंशन करी थी इसी के लिए सारी आ सकती हैं, उनमें से कुछ आ सकती हैं कुछ नहीं आ सकती। तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपके लिए कौन कौन सी पीएसयूज हैं। आप अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो कि हाँ भाई ये पीएसयूज हैं, ये वाला ज्यादा बेहतर है, मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, मेरा गेट स्कोर क्या आता है मैं उसके बेसिस पे सेलेक्ट कर पाऊं, हाँ मैं इनमें तो मेरी कॉल आ जाएगी, हो सकता है मेरी सारे में कॉल आने की संभावना हो, तो फिर मैं चूज करूंगा कौन सा ज्यादा बेटर पीएसयू है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जॉब को सेलेक्ट करूंगा। अप्लाई तो मैं सब जगह करूंगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेरे लिए सूटेड होगा मैं वहां जॉब करने जाऊंगा। और मेरा गेट स्कोर ऐसे कार्ड है, कुछ में कॉल आएगी कुछ में नहीं, तो कुछ में जिनमें कॉल आएगी उसके हिसाब से मैं अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन करूंगा। मेरी सब में कॉल आ रही तो मैं ये पता करूंगा भाई एनटीपीसी में कैसा थोड़ा इंटरव्यू का रहता है ना, आजकल सब चीज मिल जाती है गूगल पे, तो एनटीपीसी के इंटरव्यू के लिए कैसे मैं तैयारी करूं, क्या करूं, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, है ना। गेल का मेरे लिए कॉल आ रही तो गेल के लिए मैं क्या पढ़ाई करूं, टेक्निकल में क्या पढ़ लूं, क्या क्या चीजों पे ध्यान देके जाऊं ताकि मैं इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर पाऊं। तो आपको जब आइडिया हो जाएगा बेहतर कि आप किन किन पीएसयूज के लिए जाने वाले हो, किन में अपीयर होने वाले, कहां पे आपकी कॉल आने वाली है, देन यू विल बी एबल टू प्लान योर इंटरव्यू और जीडी मोर कंफर्टेबली, मोर इन ऑर्गेनाइज फॉर्म, और वहां से फिर आपके क्रैक होने के चांसेस ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। इसीलिए ये सीरीज हम लोग जेनिक टीम चला रही है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम दे, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, आप किस कैटेगरी में लाई करते हो, क्या करते हो, कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए, तो प्लान्ड वे में आगे अपने कैरियर को लेके जाओगे, चीजों को लेके कैरी ऑन करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आप ज्यादा बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाओगे अपने कैरियर के प्रति, है ना, अपने कैरियर के लिए। तो इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन थी। इसी के लिए बेटा थोड़े से पीएसयूज मैं कहूं कंपेयर टू मैकेनिकल एंड ऑल ब्रांचेस, सिविल जो कोर ब्रांचेज हैं उनके कंपेयर में ईसी की रिक्रूटमेंट पीएसयूज में थोड़ी सी कम है, सारे पीएसयूज नहीं करते, उनके पीएसयूज ज्यादा हैं, बट जितने हैं उनमें तो हमें अच्छा करना ही है। और अगर आपने गेट में रैंक 4 दिया, एक चीज और ध्यान रखना, आपके पास एक और ऑप्शन है एमटेक, और एमटेक एमएस में ईसी वाले फोड़ रहे हैं भाई साहब। अगर वीएलएसआई, इंटीग्रेटेड सर्किट, कम्युनिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम में कहीं पे आप चले गए टॉप आईआईटीज आईएससीज में, आपका कैरियर ग्रोथ गजब का होगा, ठीक है ना। तो पीएसयूज भी अच्छे से ऑप्शन में रखिए, साथ में एमटेक एमएस कभी भी उसको ऑप्शन को एकदम ड्रॉप डाउन मत कर दे, एकदम नहीं है, उसको हमेशा इक्वली इंपॉर्टेंस देना। चले जाना पीएसयूज में ज्यादा मन कर रहा है, जॉब चाहिए, पैसा तुरंत चाहिए, जाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंस उसको भी देना जब तुम्हारा गेट का रिजल्ट आएगा, और बेहतर ढंग से सारी चीजें चूज करना समझ के, और एक अच्छा कैरियर तुम्हें बनाना है अपना घर में, ठीक है ना। तो इसी तरह के और वीडियो, इंफॉर्मेशन वाले वीडियो, गाइडेंस वाले वीडियो पूरी जेनिक टीम आपको एक एक करके लाती रहेगी। बड़े ध्यान से वीडियोस को देखना, शेयर भी करना अपने कलीग्स को, स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को, जो इन सब एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, उनको अपने कैरियर बनाने में एक शेप मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी, और आपको भी डायरेक्शन मिलेगी। तो इसी तरह के किसी और वीडियो में फिर मिलूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।